हालेलुया। हालेलुया। आइए सभी जन परमेश्वर के हजूरी में आके जोर से ताली बजाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत काम करता है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिसे नाव कही हुआ परमेश्वर है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। जो हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इसलिए कि परमेश्वर हमें बचाता है, जो प्रभु हमें संभालता है और नया दिन दिखाया है। इसके लिए हर एक जन धन्यवाद करे कि वो सचमुच में वो हमें सांसें देता है, वो हमें नया जीवन देता है, वो हमें छुटकारा देता है, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेर लिया। इसलिए हर एक जन धन्यवाद करें। जैसे कि दाऊद कहता है वचन संहिता 5 अध्याय में, हम पढ़ते पहला वचन को पढ़ेंगे, पहला वचन से। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया हालेलुया। और दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो कितने लोग आज भोर के समय में परमेश्वर के लिए बाट जोते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसकी प्रेजेंस में आते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जो लोग आनंद के साथ जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग आनंद के साथ सुनते हैं तो परमेश्वर आज उनके जीवनों में अपनी आनंद से आपको भरे। हालेलुया। जितने लोग खुशी के साथ सुन रहे हैं तो आज वचन सुनने के द्वारा, प्रार्थना को रिसीव करने के द्वारा परमेश्वर आपको खुशी और शांति और आराम से भरे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए हर एक जन, जैसे कि वचन कहता है कि हे देश के लोगों, परमेश्वर के तालियां बजाओ, उसका जय जयकार करो। हालेलुया। और उसी तरीके से, क्योंकि ये जब दाऊद कहता था, परमेश्वर का आत्मा के जरिए कहता था, पवित्र आत्मा के जरिए कहता था, और तभी परमेश्वर को ये सारी चीजें पसंद आई। हालेलुया। तो आज हर एक जन जो आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा जबकि सहायता करे प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इनका जो हृदय जो पत्थर का है आज मांस का हृदय दे और नम्र बना, ताकि परमेश्वर ये दिन बन सके आपके सम्मुख में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो यीशु मसीह मेरा बचाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो बोलो वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। छुड़ाने वाला परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। चंगा करने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी समस्याओं से आजाद करने वाला परमेश्वर है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी समस्याओं से परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। जैसे दाऊद एडवांस में वो प्रभु का धन्यवाद करता था, और उसकी प्रार्थना क्या थी कि जो शत्रु वो मेरे सामने चढ़ नहीं पाएंगे, वो प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। वो पहले से ये बात को इस गीत के द्वारा पेश करता था, प्रार्थना करता था, धन्यवाद इन एडवांस में करता था, धन्यवाद। तो जब आज आप भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, ये बोलते हुए कि परमेश्वर आप मेरा चंगा करने वाला है, आप मेरा बचाने वाला है, तो जो जो ये वर्ड को बोल रहे हैं, सचमुच परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में आएगी। आप कह रहे हैं कि वो मेरा बचाने वाला है, तो परमेश्वर आपको हर एक संकट से, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर का आप कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जो मुझे हर एक परेशानी से बचाता है, मेरी कन्फ्यूजन को दूर करता है। तो जितने लोग ये वर्ड को बोल रहे हैं, तो आज सचमुच परमेश्वर आपकी हर एक कन्फ्यूजन को दूर करके आपको परमेश्वर उत्तर दे। हालेलुया। आपको जवाब दे, जो आप पूछ रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तो हर एक जन फिर से एक बार धन्यवाद करें। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं हर एक भलाइयों के लिए, जो मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, पहले किया है, करता था और आगे भी मेरे जीवन में करेगा।
सभी जन बोले परमेश्वर आगे भी मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर आगे भी मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया बोलो, मैं परमेश्वर की प्रेजिंग करने नहीं हटूंगा, मैं रोजाना परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की प्रेजिंग किया करूंगा। हालेलुया। आज हर एक जन धन्यवाद करें, बोलो हर एक काम को प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ, देती हर हूँ। एक काम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया। आज का दिन प्रभु, आज का समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट बोलो परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देता हूँ, देती प्रभु हूँ। आज का मिनट, आज का हर एक सेकंड प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब जो लोग कह रहे हैं अपने हर एक सेकंड, अपना हर एक मिनट, अपने हर एक आवर को जो परमेश्वर के आके दे रहे, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके समय को सुंदर बनाए और बेस्ट घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आप किसी खास काम के लिए जा रहे हो, हालेलुया, और आज आपने ये प्रार्थना करके घर से निकलना है कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मैं अपने ओर से कुछ ना कहूँ, बस तेरी ओर से मैं कहने पाऊँ। हालेलुया। यदि आप किसी खास काम के लिए, खास मकसद के लिए, या फिर कोर्ट में जा रहे हो, या फिर कोई ऐसी जगह में जा रही है जहाँ पर डिसीजन वाला हो, कुछ बहुत मतलब जो सिचुएशन है अलग तरह की है और आपका एक डिसीजन बहुत कुछ कर सकता है, तो वो जो डिसीजन है आपको वचन बेच लेना है, परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जी। अपना हर एक समय को प्रभु के आगे सरेंडर करो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाला जो समय है, जो कि बाइबल भी ये बताती है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और उसका 24 अध्याय में, कि आने वाला जो समय है वो सही नहीं होगा। हालेलुया। पर एक रियल क्रिश्चियन के लिए, रियल परमेश्वर के लोगों के लिए वो समय है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप बराबर प्रार्थना करते हो, उसके पीछे चलते हो, यदि कोई खतरे की चीज़ें होंगी, यदि कोई ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो आप पर प्रबल नहीं हो सकती। क्योंकि भजन संहिता 91 अध्याय में पढ़ते हैं कि कोई क्या लिखा है, न तो दिन तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दैनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा। हालेलुया। अभी पढ़ा कि परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। किसके पास वो नहीं आएगा? वो बीमारी, वो रोग, वो संकट, वो मुसीबत जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको पसंद है परमेश्वर के ठिकाने में बैठने का, प्रार्थना करने का, जिनको आदतें हो गई हैं, इसलिए दिन बुरे हैं। वचन कहता है एफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। इससे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मतलब ये है, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे इसी को इंग्लिश में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बी ए देयरफॉर फॉलोअर्स ऑफ गॉड। अब देखो इंग्लिश में इतना अच्छा लिखा है, फॉलोअर्स ऑफ गॉड। मतलब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। तो बी ए देयरफॉर फॉलोअर्स ऑफ गॉड एज dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet smelling savor. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मतलब उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया है। इसलिए प्रिय बालकों के समान, जो परमेश्वर के फॉलोवर्स हैं, जो रियल क्रिश्चियन है, उसके प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। अब जब हम आगे क्या लिखा है, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर कहता है वो पवित्र हैं। हालेलुया। वैसे तुम व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न, मतलब उसके बाद भी तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती किसको? परमेश्वर के लोगों को, फॉलोवर्स को, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। अभी हमने क्या प्रार्थना किया था? धन्यवाद की प्रार्थना किया है। हालेलुया। हर एक बातों के लिए हमने क्या किया? थैंक्स किया कि प्रभु अच्छा करने वाला है, प्रभु चंगा करने वाला है। अब क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वरन तुम्हारे मुंह में क्या सुनी जाए? ओनली धन्यवाद एंड थैंक्स सुनी जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में वो लोग वारिस नहीं होंगे, मिरास नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य है। और यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर उसको बचाएगा, उसके लाइफ पे काम करेगा जो इनको ये समझ में आ गया है
कि प्रभु को क्या भाता है। जैसे कि कल की सुबह की प्रार्थना में भी यही बताया गया था कि देखो कि परमेश्वर को क्या भाता और क्या अच्छा लगता है। एक रियल विश्वासी, रियल क्रिश्चियन परमेश्वर के लोग वही इन बातों को समझेंगे, वही कहेंगे और वही ध्यान से चलेंगे कि सचमुच में परमेश्वर को क्या भाता, मेरे जीवन से परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसे जो पसंद नहीं है उसे मैं कट ऑफ करूंगा, मतलब वो बातें, वो आदतें मेरे जीवन में आज से नहीं रहेंगी। इसलिए हम पढ़ते हैं 17 वचन में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। मतलब क्या कहना चाह रहा, तुम बुद्धिमान हो जाओ, निर्बुद्धि की जैसे मत चलो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कल हमने पढ़ा था रोमियो की किताब 12 अध्याय 1, 2, 3, 4 वचन ने पढ़ा था कि प्रभु को क्या भाता है। तो आज भी यही वचन है कि इस कारण अब सेकंड जो पार्ट है ये कहता है कि तुम निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। और लिखा है कि तुम आत्मा से, पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओ। यदि पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आपके लाइफ में, तो फिर आगे चलना मुश्किल है। प्रभु की मर्जी कैसे करोगे, उसके वचन को कैसे पूरा करोगे जब आपके लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है, और उसकी इच्छा को कैसे समझोगे। जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके लाइफ में एंटर करेगा, जैसे जैसे अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा आपके मनों में वो बातों को डालेगा। पवित्र आत्मा बातें करेगा आपसे कि आपसे वो क्या करवाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आत्मा में आएगा और आप बोलोगे कि पहले मैं ये सोचता था, ये सोचती थी, लेकिन अब मेरे लाइफ में ये चेंजेस आ गई है। इसलिए वचन कहते तुम निर्बुद्धि मत बनो, पर तुम क्या बनो, स्पिरिचुअल क्या होना चाहिए, आप समझदार होना चाहिए। हालेलुया, बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो कि कितने बुरे हैं। हालेलुया। जैसे कि हम संडे की प्रेयर्स सर्विस में हमने वचन को सुना था कि कैसे शाऊल धीर था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब शमूएल ने सारी बातों को बता दिया कि तूने गलती की है, तो भी वो बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो ये कौन सा पाप था, धीठपन का पाप था। तब भी नहीं मान रहा, जब सारा प्रूफ दिया तब जाके बोला हाँ मुझसे गलती होगी, चलो वहां पर चलते हैं। हालेलुया। और जब मतलब देरी हो चुकी थी, प्रभु को जानने के बावजूद भी उसने विलंब की, देर की मानने के लिए, जब तक प्रूफ उसके सामने ना रखा गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब तक प्रूफ ना आएगा, जब तक ये नहीं होगा, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। हालेलुया। तो शाऊल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी, और इतनी प्रॉब्लम बढ़ी कि वो महिमा उसके जीवन से चली गई, पद खत्म हो गया, राजा का पद खत्म हो गया, महिमा चले गई, सब कुछ उसके हाथ से निकल गया, वो राज्य खत्म हो गया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में ब्लेसिंग खत्म हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि आप श्राप में चले जाएं, पुराने रोगों में चले जाएं। प्रभु को बचाने के लिए आया है। इसलिए वचन कहता है कि तुम निर्बुद्धि मत बनो, परंतु तुम बुद्धिमान बनो, कि प्रभु को ध्यान से समझो। लिखा है, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं चैप्टर 5 एंड वर्स 17 में, इफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 17 में पढ़ेंगे, Wherefore be ye not unwise but understanding what the will of the Lord। ये बहुत अच्छा लगा है कि समझो कि परमेश्वर को क्या भाता है और उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit। हालेलुया। पर कहता है कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से ज़्यादा भरो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जान सके, पहचान सके, और उसकी इच्छा को मालूम करके आप चल सकें। जैसे कि रोमियो की किताब पढ़ेंगे 12 का 1, 2, 3, 4 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करो, कि आपके जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। जब आप पवित्र आत्मा को जगह दोगे, पूछोगे परमेश्वर से, तो वो सिद्ध इच्छा को प्रकट करेगा आपके लाइफ में। सबको प्रकट नहीं करता, जो प्रभु से पूछता है उसको प्रकट करता है, उससे प्रभु बताता है कि जो लोग पूछने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कई बार जब हम परमेश्वर को इतना डीपली नहीं जानते, तब भी प्रभु को दया हुई और परमेश्वर ने खुद ही बता दिया कि परमेश्वर की क्या मर्जी हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु का चुना हुआ है। हालेलुया। तो अब अपनी सिद्ध इच्छा को मालूम करके सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है, और उसके पहला प्रेम से भर जाए, उसका पहला प्रेम आपके अंदर आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, आपकी आंखों में, आपके हार्ट में आए। हालेलुया। जब उसका पहला प्रेम से अगापे लव होगा, तो अब उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए तैयार होगे पवित्र आत्मा के जरिए, और सिद्ध इच्छा मालूम करोगे। फिर उस इच्छा में आप जब चलोगे तो प्रभु प्रसन्न होगा, खुश होगा। फिर जब आप प्रार्थना में जो मांगोगे, वो भी कैसे मांगोगे आप,
आपके मांगने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले आप कुछ भी मांग लेते थे बिना सोचे समझे, अब जब आप प्रार्थना में मांगोगे तो कैसे मांगोगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जैसे रोमियो की किताब 8 अध्याय 26 वचन में पढ़ते हैं कि आत्मा बयान से बाहर होकर हमारे लिए कैसे विनती करता है, रो रो के वो विनती करता है। किस कैसे विनती करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आहें भर भर कर वो विनती करता है। हम उस समय प्रार्थना नहीं कर रहे होते, वो पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना करवा रहा होता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करा रहा होता है। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? और जब हम आहें भर भर के रो के प्रार्थना करते हैं उसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो उसी समय पता चलता है कि अच्छा प्रभु ये चाहता है हमारे जीवन से, प्रभु ये काम चाहता है। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रहा है? यदि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में यही काम करना है तो भी यही करोगे। और जो जिनको समझ में आ गया परमेश्वर की मर्जी, तो वो खुश रहेंगे, वो आनंदित रहेंगे, वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे, वो मरमर नहीं करेंगे, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, वो दुविधा में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी को करने से प्रसन्न हो। जैसे यीशु मसीह ने पिता की मर्जी को पूरा किया, उसके जीवन में कोई दो बातें नहीं थी। यस तो यस, करना है तो करना है। सांप आया था, वो अजगर आया था, वो पुराना इब्लिस आया था। हाले जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, जब आप भी प्रार्थना करते हो, जब प्रार्थना करके उठ जाते हो, दूसरे दिन परीक्षा आ जाती है। आपको बोलने वाले आएंगे, टोकने वाले आएंगे, कहने वाले आएंगे, यही तो परीक्षा है। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना की थी, हालेलुया, उसी के बारे में वो कहेंगे कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तो आप समझ जाओ कि परीक्षा है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए अपना जीवन को समर्पण करे और सिर्फ उसी की इच्छा में चलना है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो लिखा है। हर एक टाइम कीमती, वेस्ट ना हो जाए। अपनी मर्जी करके लोग अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। हालेलुया! अपनी मर्जी करके कितने साल बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद उनको रियलाइज होता है, अरे मैंने तो ये कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि मैं पहले प्रभु की इच्छा को समझ के प्रभु के पीछे चलता तो आज मेरा टाइम सेविंग भी होता और मैं यहाँ नहीं रहता, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होता। हालेलुया! इसलिए अपने टाइम को बर्बाद ना करो। प्रभु नहीं चाहता कि स्ट्रगल लाइफ जियो, प्रभु नहीं चाहता कि आपकी लाइफ बर्बाद हो, खराब हो। इसलिए आपको मानना है, आपको आज पूछना प्रभु से कि आपकी सिद्ध इच्छा क्या है। इसलिए वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हर एक एक सेकंड, हर एक एक दिन कीमती है। जो समय चला के वापस वो दोबारा नहीं आएगा। इससे बेटर है कि आप प्रभु ईश्वर की सिद्ध इच्छा को पूछो और मालूम करो और उसको भावता हुआ काम करो कि परमेश्वर को क्या भाता। लिखा है कि निर्बुद्धि के समान मत चलो, ध्यान से चलो कि प्रभु को क्या भाता, उसकी मर्जी क्या है। और लिखा है आगे, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ कि उसकी इच्छा के अनुसार आप चल पाए। इसलिए आज कितने लोग तैयार हैं? आज कहा परमेश्वर मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया! हर एक जन का है आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। आपकी इच्छा को जानना चाहते हो, कई लोग कंफ्यूजन है, तो आज पूछे प्रभु तेरी इच्छा, परमेश्वर तेरी मर्जी मुझे आज प्रकट कीजिए। और एक दिन में तो नहीं, आपको रोज प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा। तो मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में मदद करे, सहायता करे। हालेलुया! इनका जो डिसीजन है परमेश्वर के वचन में बेस्ड होना चाहिए। हालेलुया! कभी भी यह वचन से बाहर जाकर डिसीजन ना ले। हालेलुया! क्योंकि जो बाड़ा तोड़ेगा वचन का, जो आज्ञा का जो तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा, कहता है। हालेलुया! तो जो लोग अपने शरीर को अपवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, जो लोग गलत चीजों में फंसे हुए, आज अपने आप को सरेंडर करें, क्षमा और माफी मांगे। हालेलुया! प्रभु के आगे आ जाए, प्रभु के आगे निवेदन करें, गिड़गिड़ाए प्रार्थना करें और कहें यदि अपने पाप के प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। यदि आपने अपनी मर्जी की शाऊल की तरह ढीठ हो गए तो भी ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आज कहें कि प्रभु ये मेरी गलती, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं ढीठपन मेरे अंदर था और मैंने नहीं सुनी बात, मैंने वचन की बात सुनी, मैंने अपने पास्टर की बात नहीं सुनी, मैंने इसकी बात नहीं सुनी, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दिया। आज कहें प्रभु मुझे क्षमा कर और तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार चला। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज इनकी मदद करे, प्रार्थना करने के लिए सहायता करे, सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने का आहें भर भर कर जैसे बयान से प्रार्थना करती है, हम पवित्र आत्मा विनती निवेदन करते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली प्रार्थना करने का आज आत्मा दे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा की सहायता करे, पवित्र आत्मा की मदद करे। हर एक बंधन टूट जाए, सभी जन तैयार हो जाए, हर एक जन तैयार हो जाए, अपने अपना प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करे, एक बन हो जाए। तो आइए प्रार्थना में जाने से पहले हम सबसे पहले उस गवाही को सुनेंगे जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं इन भाई बहनों के जीवनों में। मेरा नाम प्रगति है, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर ज़िले से हूँ। मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली ये गवाही है कि मुझे 5 साल पहले ब्लड कैंसर हुआ था और उसके वजह से मतलब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी के बाद मुझे बहुत मेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ। साइड इफ़ेक्ट की वजह से मुझे माइग्रेन शुरू हुआ। माइग्रेन मुझे 4 साल तक था। 4 साल मैंने माइग्रेन की वजह से बहुत दर्द झेला है। बहुत इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। और
मुझे इतना दर्द होता था कि मैं मतलब अपने सिर को कूटती थी, मतलब ऐसे ठपठपाती थी, दर्द की वजह से मैं सहन नहीं कर पा रही थी। उसके बाद बहुत सारे मेडिसिन्स खाई मैंने, 4-5 डॉक्टर्स को भी दिखाए, फिर भी ये दर्द कम नहीं हुआ। इतना ज़्यादा दर्द होता था कि उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहा 2-3 बार, मुझे लेकिन हिम्मत नहीं हुई सुसाइड करने की। मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था कि सिस्टर दीप्ति की वो प्रेयर चलती है रोज़ सुबह शाम की प्रेयर, मैंने वो रोज़ अटेंड करना शुरू किया, तो उसके बाद मुझे उसका रिज़ल्ट मिलना चालू हुआ। फिर मुझे अब से 9 मंथ हो चुके हैं कि मैं मेरे माइग्रेन से आज़ाद हूँ, माइग्रेन से मुझे छुटकारा मिला। और मेरी ये दूसरी गवाही है कि मुझे लेफ़्ट पैर में घुटने का दर्द था, तो उस प्रेयर के वजह से रोज़ मैं डेली प्रेयर करती थी, सुबह शाम की प्रेयर करती थी, और उसकी वजह से मेरे घुटने का भी दर्द चला गया। इस बड़े छुटकारे के लिए और इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टर दीप्ति का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें जो प्रभु अद्भुत काम करता है, जो छुड़ाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे प्रभु ने इनके जीवन में बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया, तो बोलो आज अब मेरी गवाही का दिन आने वाला है। हालेलुया, मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर बड़ी गवाही इनके जीवन में देना। हालेलुया, परमेश्वर मदद करना, सहायता करना, और सिद्ध इच्छा को मालूम करें और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, हर समय तैयार है यीशु के सामर्थ्य नाम। जैसे दाऊद कहता है कि मैं हर समय परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहा करूंगा। एग्जैक्टली आप भी तैयार हो जाए हर एक सेकंड, हर एक समय में उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, ताकि एक समय भी आपने किसी और को नहीं देना, वचन से बाहर नहीं जाना है। क्योंकि जो वाड़ा तोड़ेगा वचन का, सर्प उसे डसता है, और वो सर्प ऐसे नहीं आ जाएगा, वो किसी न किसी तौर पे आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। हालेलुया, तो आज वो आपने बाड़ा नहीं तोड़ना परमेश्वर के वचन का। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज इन्हें अंडरस्टैंडिंग पावर दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, अनुग्रह दे, शांति दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आज इनकी मदद करे और सहायता करे। सभी जन अपने आप को संडरा करे और प्रार्थना करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय, And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom। क्या मिलना चाहिए? बोलो परमेश्वर मुझे स्पिरिट ऑफ विजडम देना, मुझे बुद्धि का आत्मा देना। यहाँ पर लिखा द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब बुद्धि और समझ का आत्मा देना। द स्पिरिट ऑफ काउंसल, विवेक एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा देना। एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, और परमेश्वर का भय देना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, ताकि आप क्या कर सको, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आपने प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे भी ज्ञान का आत्मा दे। आज कहे परमेश्वर बुद्धि का आत्मा दे, आज कहे समझ का आत्मा दे, आज कहे विवेक का आत्मा दे, कि मैं चेक कर सकूं, जांच सकूं कि क्या सही और क्या गलत है मेरे लाइफ में। और ये कैसे चेक करोगे? वचन से आप चेक कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्या आपका डिसीजन सही है गलत है, क्या उसकी इच्छा के अनुसार है। तो आज करो प्रार्थना और मांगो, यशायाह की किताब 11 अध्याय के 2 वचन के अनुसार मांगो कि परमेश्वर मुझे भी अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देना, स्पिरिट ऑफ नॉलेज देना। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा को टच करे। आए परमेश्वर बुद्धि का आत्मा दे, विजडम दे, परमेश्वर समझ दे। आप निर्बुद्धि मत बनो, कहता है बुद्धिमान हो जाओ, आत्मिक समझदार हो जाओ। आज परमेश्वर आपको आत्मिक समझदार बनाए, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल दे, रिसीव करे हर एक जन। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी बुद्धि खुल जाए, ईश्वर के सामर्थ्य में बातों को समझने लगे। बहुत सारे अपने परिवार के बारे में समझ नहीं पाते। हालेलुया, आज परमेश्वर उनकी भी बुद्धि को खोल, अपने परिवार को प्यार कर समझने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कई लोग अपने काम को नहीं समझते हैं, परमेश्वर पिता तो नहीं बुद्धि दे, अपने काम को समझने लगे, अपनी कॉलिंग को समझने लगे, अपने बुलाहट को समझने लगे। आज इनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाए। हालेलुया, स्पिरिचुअल सेंस खुल जाए, ईश्वर के सामर्थ्य समझने लगे,
समझे परमेश्वर की प्रभु क्या चाहता है। पवित्र आत्मा जिनकी आंखों को खोल दे कि परमेश्वर ने जो बुलाया है जिस काम के लिए, आज इन्हें बताओ, प्रकट कर समझ पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही इच्छा में चल सके, आपकी ही मर्जी को पूरा कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बिजनेस करने के लिए बुलाया है और वो बिजनेस ही परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होनी चाहिए। हो सकता है आपको एज अ वर्शिपर के रूप में बुलाया है, तो आपका काम से वर्शिप करना, प्रभु को, प्रभु परमेश्वर के साथ अपने खुद कनेक्ट होना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से आपको बुलाया। हो सकता है इवेंजलिज्म के इवेंजलिस्ट के रूप में आपको बुलाया, तो आपको इवेंजलिज्म का काम करने के लिए आना है। हालेलुया। इस चर्च में हर एक काम दिया जाता है, इसलिए आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। अपने काम को आपको काम बांट दिया जाएगा। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर की उस विल के साथ, उस इच्छा के अनुसार आप कर सके जो प्रभु ने आपको काम दिया है। हालेलुया। किसी को परमेश्वर के भवन में कुछ और काम करने के लिए दिया है, आपको जो भी बुलाहट प्रभु ने दिया है, आपने उसे वफादारी के साथ अंत तक काम करते जाना है। हालेलुया। तो आपको कैसे नहीं बढ़ाएगा, कैसे आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग रुक गई है वो सब कुछ अपने आप आने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य। यदि ब्लेसिंग रुकी है तो इसका रीजन ये है कि प्रभु आज आपसे कुछ चाहता है। प्रभु आज आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा, पर आप समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। आज से प्रार्थना बैठना शुरू करें तो प्रभु की इच्छा को, उसकी विल को आप समझ पाओगे। हालेलुया। उसकी सिद्ध इच्छा को जान पाओगे, और तब उसकी सिद्ध इच्छा को जब जानोगे और जब अपने आप को सरेंडर करोगे, तो जब पूरी करोगे, तब वो ब्लेसिंग जो रुकी है वो एंटर करेगी आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा आज इन्हें बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे, विवेक का आत्मा दे, और परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। इन्हें स्पिरिचुअल बना परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करे। आज हर एक जन जो नए लोग, आज उनको भी परमेश्वर उद्धार की मैं घोषणा करती हूँ उनके लाइफ में। जो कई लोग पीछे हट गए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें खींच के लेकर आ तेरे सम्मुख पे परमेश्वर। उनकी स्पिरिचुअल जो आइज बंद है, जो शैतान ने बंद रखी है, क्योंकि वचन कहता है कि इस संसार की ईश्वर ने आंखें को बंद कर दिया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाए। जो तंत्र मंत्र के थ्रू किया इसी वक्त खुल जाए और यीशु मसीह को समझ सके, परमेश्वर को समझ सके। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो आपको रोक के रखा है, चारों ओर बाड़ा करके रखा है, शैतान ने आपका आंखों को अंधी करके रखा है, आपके रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ डांटिक होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रार्थना करें। हालेलुया। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, तैयार करे अपने आप को। हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद करे, तैयार करें इस 5 और अभी प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के करीब लेके आए, सरेंडर करें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सके। परमेश्वर जो हमारे जीवन में से चाहते हैं कि पर वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। आज हर एक जन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करे और परमेश्वर की योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में आज ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी मैं तैयार हूँ आज आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में उतारने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। और पिता परमेश्वर, मेरी जो जीवन में आपकी सिद्ध इच्छाएं होंगी उसको प्रभु जी आज मैं अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आज मैं अपने आप को आपके हाथों में देता प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहे प्रभु जी आज मैं अपने आप को, अपने आत्मा, अपना शरीर को एक बार फिर से प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, ताकि मेरे जीवन में कभी भी मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो सके। आप जो मेरे जीवन में से चाहते हैं वही मेरे जीवन में पूरा हो सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी, ताकि हम संसार के लोगों को प्रसन्न करने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर आपको, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर डिसीजंस है वो आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। इसलिए हर एक जन कहे परमेश्वर आप मेरे आज से बल्कि अभी से आप अपने पवित्र आत्मा के जरिए मेरी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ताकि मैं आपकी योजनाओं को आज से अपने जीवन में उतार सकूं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए कहें कि प्रभु मुझे आत्मा में मैं कमज़ोर हूँ, तो आप का पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह मुझे आज मेरी आत्मा में जो मैं कमज़ोर पड़ गया वहाँ पर वो मुझे मजबूर करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो मुझे मजबूत करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के मन्ना के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु। आज का जो वचन हमने सुना परमेश्वर उसके जरिए हमें पिता परमेश्वर ब्लेस किया आपने, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन की बेहतरी और तरक्की के लिए हो जाए। आज का वचन हमारे बंधनों से हमें आज़ाद करने का कारण बना परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूजन में थे आज के वचन के जरिए वो आज
आज अपनी कन्फ्यूज़न से आज़ाद हो गया। उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को आज अपने जीवन में उतारने का एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें कि प्रभु जी मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं दोबारा से कभी भी आपने जो मेरे जीवन में उद्देश्य को ठहराया, जो मेरे जीवन में आपकी सिद्ध इच्छा है वो पूरी हो सके। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे कि प्रभु जी आज से मैं आपके सिखाए रास्तों पे चलूंगा। आज से परमेश्वर मैं उन्हीं मार्गों पे चलूंगा जिन मार्गों पे आप मुझे चलाना चाहते हैं। आज से मैं वही करूंगा परमेश्वर जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। ऐसे परमेश्वर पिता आज मैं अपने आत्मा प्राण शरीर को पूर्ण रीति से आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर कोई नया काम करने जा रहे हैं आज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके शुरू करें। आप कहीं भी जा रहे हैं अपनी जॉब पे, आप कहीं भी जा रहे हो, आज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके हर एक कामों को आज सफल करे। आज परमेश्वर आपके हाथों की कमाई को आज परमेश्वर सफल करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर जो सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर है, हर एक जन आज परमेश्वर के सम्मुख है। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपनी बड़ी रोशनी को लेके आए, उस परमेश्वर के सम्मुख बैठे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर जो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने वाले परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर हमारे सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज अपने हर एक केसेस को प्रभु यीशु के करीब लेके आए, उसके सम्मुख लेके आए, ताकि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपको छुए और वो बदल दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज हर एक जन अपने आप को एक बार परमेश्वर के हाथों में दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर एक जन अपने आप को सरेंडर कर मैं प्रार्थना करते अपने हाथों को रखे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा ने राइट नाउ छुए इसी वक्त। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, जो इन्हें बरगलाती है, जो इधर उधर बातों में फंसाती है, ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको तंग करती है, परेशान करती है, इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बैठाती होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने बच्चों के सिर पर भी हाथ रखो और ब्लेस करो अपने बच्चों को। मैं प्रार्थना करती ब्लेस करती एक छोटे बच्चों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई बच्चे परेशान है, कई बच्चों को ऐसी बीमारी जन्म से है। पवित्र आत्मा इन्हें यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। और चंगे और आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आओ। पवित्र आत्मा इनके घाव को भरे, पवित्र आत्मा इनके दिल के छेद को बंद करे, पवित्र आत्मा इनके मेंटल प्रॉब्लम से आजाद करे, पवित्र आत्मा इन्हें सर्दी खांसी बुखार से आजाद करे, पवित्र आत्मा इन्हें स्वस्थ रखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही को पैदा कर हर एक छोटे बच्चों के जीवनों में। हर एक जन अपने हाथों को जहाँ भी प्रॉब्लम में रखें विश्वास के साथ। हर एक स्टोन, हर एक पथरी, हर एक रसौली मैं होली गोस्ट फायर डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हर एक इन्फेक्शन, जो यूरिनल इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोगों को ब्लड चेंज करना पड़ता है हर 6 महीने में या साल बाद। मैं प्रार्थना करती हूँ, डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जा। बोलो, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। आज यीशु के लहू से धुल जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। और पवित्र आत्मा को टच करे। आपकी नसों में जो ब्लड है यीशु के सामर्थ्य शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, चंगे हो जाए। जो डायलिसिस जिनका चला इसी वक्त छुटकारा पाए और चंगे हो जाए। हर एक गुप्त रोग, गुप्त बीमारी इसी वक्त छोड़ के जाए, चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा ने चेंज कर बदल दे। परमेश्वर बदल दे, बदल दे, बदल दे, चंगाई कर। हर एक छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी, कुछ भी बीमारी है, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, डांटती होली गोस्ट फायर छोड़कर जाए। हर एक हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ए शैतान, ए बीमारी की आत्मा, ए डिप्रेशन के स्पिरिट, ए अस्थमा के स्पिरिट, हर एक दर्द के स्पिरिट, हर एक सर्वाइकल के पेन के स्पिरिट, इसी वक्त साइटिका के स्पिरिट, हर एक ऑर्थराइटिस के रोगों के स्पिरिट छोड़ के जाए। मैं तुझे डांटती और कमांड करती इसी वक्त छोड़ के जाए। हालेलुया। हर एक दर्द जो आपके शरीर में कहीं पर भी एक्सटर्नल या इंटरनल, मैं प्रार्थना करती हूँ और डांटती होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे और आजाद हो जाओ। विश्वास के साथ जो लोगों हाथ को रखा है, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा को चेंज करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द, हर एक पेन कहीं पर भी है, विश्वास के साथ हाथ रखो। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। हर एक पेट दर्द से आजाद हो जाए। जो स्वेल्ड है आपके पेट में इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ने छुए और इसी वक्त उठा कर खड़ा करे। हर एक बीमारी जो है आपके पेट में, आपके बॉडी में कहीं पर भी, मैं से डांटती होली गोस्ट फायर जाए इसी वक्त छोड़ के जाए। हर्निया की प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो टूटी हड्डी है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
परमेश्वर स्ट्रेंथ देना, बल देना, ताकत देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे। हालेलुया, एक बच्चों को भी परमेश्वर बल देना, ताकत देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना, जो वीकनेस में है, जो कमजोरी में है, पवित्र आत्मा इन्हें बल दे, ताकत दे। जो शैतान ने इन्हें बीमार किया, इसी वक्त मैं तुझे कमांड करती हूँ, छोड़ के जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर एक हार्मोन्स की प्रॉब्लम छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती जो हार्मोन्स जो बढ़ा हुआ है, हालेलुया, किसी की भी, तो मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। यदि आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है तो अप्लाई करे, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए और बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो सेल आपकी कमी है, कम हुई है, तो परमेश्वर पिता जो भी खाते इनके शरीर में लगे और सेल्स पूरे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो यीशु मसीह मेरी ताकत है, बोलो यीशु मसीह मेरा न्यूट्रिशन है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर बल और ताकत दे। परमेश्वर पिता जो अल्सर की बीमारी है छोड़ के जाए, जो छाले होते हैं बार बार आपके मुंह में इसी वक्त छोड़ के जाए, हर एक दर्द दांतों को इसी वक्त छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन जैसे कहते हैं निर्गमन की किताब में 15:26 हम पढ़ते हैं कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने तो जो भी रोग मिस्र में जो तू जानता है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, ये वचन कहता है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मैं प्रार्थना करती हर एक रोग, हर एक बीमारी, बोलो ये मेरे पर नहीं आ सकती, मेरे पर नहीं ठहर सकती। बोलो मैं यीशु मसीह का जन हूँ। बोले यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। बोले ए बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। बोलो मेरे ऊपर से परमेश्वर का अधिकार है। मैं प्रार्थना करती गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त जो स्वेलिंग करके बैठी है छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना कर शरीर के किसी भी भाग में कहीं भी दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, पैल्स की बीमारी है, इसी वक्त इन्फेक्शन, यूरिनल इन्फेक्शन है, छोड़ के जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ सर में जो प्रॉब्लम है छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक ट्यूमर छोड़ के जाए, ब्रेन ट्यूमर छोड़ के जाए, हर एक कैंसर का जो ट्यूमर है इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए और बड़ी गवाही आपके लिए एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान, आपको शूर और आप चंगे और आजाद हो रहे हो। ओ जीसस दया करो, दया करो, हालेलुया दया करो। पवित्र आत्मा दया करो, पवित्र आत्मा दया करो, पवित्र आत्मा इनके घर में जाए शुले, पवित्र आत्मा इनके घर में जाए शुले। इस पवित्र आत्मा को अभिषेक को आपके घर में भेजने और छुटकारे रिसीव करे, चंगाई को रिसीव करे, ब्लेसिंग को रिसीव करे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का रिसीव करे। स्वर्गदूतों को भेज दे आपके घर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत लोग परेशान हैं कि मैं बच गया तो मेरे परिवार लोग उद्धार में नहीं आए हैं। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त राइट नाउ, बड़े उद्धार की मैं घोषणा करती हूँ आपके मदर एंड फादर के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके हस्बैंड और आपके वाइफ के लाइफ के जीवन में, आपके पूरे के पूरे परिवार जितने लोग रहते हैं, मैं उद्धार की घोषणा करती। प्रभु किसी भी रीति से खींच के लेकर आ और उद्धार कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और मैं उद्धार करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू वचन, तेरा बच्चा घराना बचाया जाएगा। ये वचन को मैं क्लेम करती हूँ हर एक लोगों के जीवनों में यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पीछे वापस आए, हर एक यूथ का जो झुंड है, जो नशे में है, जो लिविंग रिलेशनशिप में, जो पाप में फंसी जा रहा, धंसते जा रहा है, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे भवन में लेकर हर एक यूथ के हर एक झुंड को, परमेश्वर पिता एक ग्रुप को प्रभु जी तेरे भवन में लेकर आ, नशे से आजाद कर। जो गलत जगह, गलत स्थान में है और जो गलत कामों में है, इसी वक्त आजाद हो जा। बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। कई सेलिब्रिटी है, कई लोग इंडस्ट्री में है, डांस वाले इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, आर्टिस्ट है, प्रभु उन्हें भी बचा, उन्हें भी छुड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही को पैदा कर, इनके लाइफ पे परमेश्वर चेंज कर, उद्धार कर यीशु मसीह के सामर्थ्य। अपना जीवन परमेश्वर आपको दे, आमीन। परमेश्वर का आत्मा टच करे, हर एक ऑफिसर को टच करे, हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को टच करे, पुलिस वाले को टच करे और उनका भी उद्धार करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक आसपास के लोगों को टच करे पवित्र आत्मा, जो लोग परमेश्वर, जिनको परमेश्वर की जरूरत है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन हमें छुटकारा देगा, कौन हमें इस अंधकार से बाहर निकालेगा, तो आज पवित्र आत्मा इनके घर में जाए, छुड़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और परमेश्वर उद्धार करे, उनके आत्मिक आंखों को खोले और परमेश्वर दर्शन दे, बात कर। परमेश्वर पिता जब चर्च ढूंढे तो परमेश्वर ये द गॉड हेवन चर्च में पहुंच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और सचमुच में ये उद्धार पाए, बड़े जीवन को ले और छुटकारा को पाए और बड़ी गवाही इनके लाइफ में हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मेरा विश्वास आपके लाइफ बिल्कुल सेम नहीं रहने वाली है। मेरा विश्वास है जो लोग सुबह की प्रार्थना वचन को सुना है, आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब सब लोग अपने आत्मा में अपने फाइनेंस को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को टच करो। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ ब्लेसिंग के आपके बिजनेस के काम में होली स्पिरिट टच और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग की गवाही नहीं है, परमेश्वर बेबी के साथ ब्लेस करना, ट्विंस बेबी के साथ ब्लेस करना, बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करना इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और शर्मिंदगी को दूर करना और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता जो लोग मांग रहे परमेश्वर से प्रभु जी, उनको बेस्ट और बेस्ट लाइफ पार्टनर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर श्राप दूर हो जाए, हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा जो रोक के रखी, होली गोस्ट फायर चल इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु आपके बंद रास्ते को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर के लिए बड़ी अद्भुत और चंबे के काम करे, और परमेश्वर मेरा परमेश्वर आपको शॉक्ड और हैरान करे कि ऐसा भी प्रभु काम करता है, ऐसे भी चमत्कार होते हैं। तो परमेश्वर द गॉड हैंड चर्च में जो लोग जुड़े हैं, इस मिनिस्ट्री में जुड़े, तो उनके लिए बड़े चमत्कार हों, बड़े काम को अब देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हो। परमेश्वर जहाँ भी जाते स्वदूत के बारे में रखते हो, हाले खानी खतरों नुकसान से बचाना, यीशु के लोहा में कवर करते, जिस काम के लिए जा रहे परमेश्वर वो परमेश्वर तेरी मर्जी के अनुसार हो और वो सक्सेसफुल हो, और बड़ी गवाही के साथ वापस जय का झंडा इनके हाथ में दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक लोगों को स्वस्थ रख, छुटकारा दे, चंगाई में रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। तब अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग, अपने बीच को बोलना ना छोड़े। तो आपने सभी अनाउंसमेंट को सुनना है। आने वाली जो ईस्टर की मीटिंग है, आपने किसी ने भी घर में नहीं बैठना, सबने प्रभु के भवन में आना है। तो आइए हम अनाउंसमेंट को सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरे के साथ शेयर करें, जिनके जीवन में आप परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, आपके परिवार को बचाया, जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे भी बचे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि सुबह शाम की प्रार्थनाएं, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, और हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे की फास्टिंग प्रार्थना, और हर रविवार सुबह 9 बजे की जो प्रार्थना सभा है, इन सब की नोटिफिकेशन जो है वो आप सबको सबसे पहले मिल पाए। और आप सबको इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए। 2 अप्रैल पाम संडे, 7 अप्रैल गुड फ्राइडे, 9 अप्रैल ईस्टर, इन सब मीटिंग का आप सब ने हिस्सा बनना है। और जो लोग भी दूर दूर से आ रहे हैं, आप अपनी टिकट्स को बुक करवाएं, आपके लिए रहने और खाने का इंतज़ाम है। जो लोग बैप्टिज़्म लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने नाम को प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं। अगर आप लोकल हैं तो आप डायरेक्ट चर्च में आकर के अपने नाम को लिखवाएं। 6 अप्रैल को बैप्टिज़्म की सर्विस होगी, तो आपको बैप्टिज़्म जो है वो 6 अप्रैल को दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आपने अपने लिए प्रार्थना में बने रहना है, जो लोग बैप्टिज़्म लेने जा रहे हैं। और जितने लोग चेन प्रेयर में हैं, आपने हर एक प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करनी है, और अपने प्रेयर पॉइंट्स में और भी पॉइंट्स को जोड़े कि जो आने वाली मीटिंग्स हैं उनमें परमेश्वर बड़ी बेदारी को दिखाना चाहिए। बहुत लोग आ रहे हैं, उनके आने में रुकावटें हैं, परमेश्वर उनकी रुकावटों को दूर करना चाहिए। हर एक प्रेयर पॉइंट्स के साथ अपने प्रार्थना में बने रहना है। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप कभी भी कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन के गवाहियों को दिया है, तो अपने आप गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके जो व्हाट्सएप का नंबर है आप उस पर सेंड कर सकते हैं। और जो लोग भी इन आने वाली मीटिंग्स के लिए स्पेशल सपोर्टर बनना चाहते हैं, और जो चर्च भवन की ज़मीन के लिए, तो आप जब अपने बीजों को बोते हैं कि ये मेरा जो बीज है वो पाम संडे की मीटिंग के लिए है, गुड फ्राइडे की मीटिंग के लिए, ईस्टर के लिए है, या फिर चर्च भवन की ज़मीन के लिए है, तो आपने ये सारी डिटेल्स जो है, जो गवाही भेजने का नंबर है, उस पर सेंड करना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हर एक प्रेयर पॉइंट्स के साथ अपने प्रार्थना में बने रहना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया।